राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते इस दुनिया में सबसे कीमती वस्तु क्या है, सबसे मुश्किल से क्या प्राप्त होता है। तो मेरे भाई बहन, एक कथा के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं। किसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक साधु हमेशा तपस्या में बैठे रहते थे। वो प्रतिदिन देखते लकड़हारा जाता, लकड़ियां काटकर ले जाता, अपना परिवार का पेट भरता। जब काफी वर्ष बीत गए तो साधु ने उस लकड़हारे को बुलाया कि तुम्हें सारा जीवन हो गया, तुम लकड़ियां काटते हो और ले जाते हो। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम्हें रोज रोज लकड़ी काटने नहीं आना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल बाबा, मुझे बताइए। उसने कहा, तुम जहां जंगल में लकड़ी काटने जाते हो उससे 2 कोस आगे जाओ, वहां तुम्हें चंदन का जंगल मिलेगा, वहां लकड़ियां काट के लाओ। एक बार चंदन बाजार में बेचोगे तो तुम्हें हफ्ता 10 दिन, सप्ताह 8-10 दिन लकड़ियां काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो 2 कोस आगे गया, उसने देखा वाकई में वहां चंदन का जंगल था। उसने चंदन की लकड़ी उठाई और आके साधु के पैरों में गिर गया कि मुझे इतने वर्ष हो गए, मुझे आज तक ज्ञात नहीं हुआ कि वहाँ चंदन का जंगल है। आपने मेरी गरीबी दूर कर दी, आपने मेरी आंखें खोल दी। उसने चंदन की लकड़ी बाजार में बेची, खूब सारा धन मिला। अब वो परिवार सहित खुश खुश रहने लगा। 8-10 दिन जब वो धन समाप्त होने को आया, उसने सोचा चलो फिर चंदन की लकड़ी काटने जाता हूं। साधु ने बोला, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं चंदन की लकड़ी काटने जा रहा हूं। कह रहा, तुम तो मूर्ख हो, तुमने सिर्फ चंदन के जंगल तक देखा, उससे 2 कोस आगे और जाओ, देखो तुम्हें क्या मिलता है। वो और 2 कोस आगे गया, उसने देखा पूरे जंगल में चांदी ही चांदी फैली हुई थी। अब वो जितनी उठा सकता था चांदी उठा कर लाया। अब जब चांदी बाजार में जाकर बेची तो उसको 6 माह तक दोबारा उस जंगल में आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन उसके मन में थोड़ा लालच आ गया। उसने कहा, अब साधु बाबा से पूछता हूं कि क्या करूं। जब 6 माह पूर्ण हुए फिर साधु की शरण में गया। साधु ने कहा, 2 कोस आगे और जाओ, वहां तुम्हें कुछ और मिलेगा। मेरे भाई बहन, 2 कोस जाने के बाद स्वर्ण मिला। उसकी लालसा बढ़ती गई। फिर उसने पूछा, साधु ने कहा, उससे आगे तुम्हें और मिलेगा। वो 2 कोस आगे और गया तो उसको हीरे जवाहरात मिले। जब 1 वर्ष 2 वर्ष बीत गए तब वो फिर आया। उसके मन में लालच हो गया था। तो साधु के पास पहुंचा कि बाबा, अब मुझे जंगल में क्या मिलेगा? तो साधु ने कहा, उसके आगे मैं मिलूंगा। उस लकड़हारे को साधु की बात समझ नहीं आई। वो जंगल की तरफ बढ़ गया। सारे जंगल पार करते करते, हीरे जवाहरात भी पार करते, आगे देखा तो वही साधु वहां बैठे। वो चरणों में गिर गया। कहते, मैं आपकी बात को समझ गया कि सबसे ऊंची चीज, सबसे कीमती चीज वो है जो आप करते हैं। आप प्रभु का ध्यान लगाते हैं। मैं मिथ्या वस्तुओं में फंसता चला गया और प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण किया ही नहीं। उस किसान को, उस लकड़हारे को अपनी भूल का एहसास हुआ। उस दिन के पश्चात उसने लालच छोड़ दिया और प्रभु नाम का स्मरण करने लगा। तो मेरे भाई बहन, उतना कमाइए जितने में आपका पेट भरे, परिवार का भरण पोषण हो। अधिक लालसा करेंगे, अधिक लालच करेंगे तो वो आपको दुख ही देगी, उससे आप परेशान ही होंगे। जीवन में नियम बना लीजिए कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं, कोई द्वार से भूखा ना जाए, कोई साध भूखा ना जाए। जब ये नियम बना लेंगे उस दिन के पश्चात आपका जीवन मंगलमय होगा। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।